चाहिए? हाँ, वो मुझे कुछ कहना था। क्या? यही कि थोड़ा टाइम स्पेंड करना था तुम्हारे साथ, तुम और मैं, सिर्फ हम दोनों। अब पैसे हैं मेरे पास, बहुत पैसे हैं, जितना तुम बोलोगी उतने। क्या समझ के रखा है? हाँ, डांसर हूँ, परफॉर्म करती हूँ, कोई कॉल गर्ल नहीं। चलो निकलो यहाँ से। एक चलो निकलो यहाँ से। इतने पैसे? और भी है, मेरे डैड के पास बहुत पैसा है, जितना तुम बोलोगी उतने दूंगा। ओए तेरी तो पागल हो गया तुम लोगों के बस की बात नहीं है। घर जाओ और जाके दूध पियो, वो भी बादाम वाला। चलो मेरी दफा हो बात जाओ। तो सुनो, ये दफा हो जाओ। अच्छी खासी सेटिंग हो गई थी, पूरी इज्जत की बैंड बजा दी तूने। थोड़ी देर कंट्रोल नहीं कर सकता था तू? अबे यार मैंने तो बोला था तुझे कि अब मैं और नहीं चल पाऊंगा, पर तू। अबे तो वहीं उलटना था उसके सामने। अरे यार गलती हो गई यार, सॉरी। क्या अचार डालू? अचार डालू तेरे सॉरी का? लड़की तो गई ना हाथ से। सॉरी यार। जिग्नेश भाई, गाड़ी रोको, साइड में रोको। चल। कैसी है? सही है भाई। हाय। चलेगी? क्या? घर मेरे, चलेगी? चलना, पैसे बहुत है मेरे पास। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? जा काम कर अपना। कितने चाहिए बोल? छोड़ना, चल यहाँ से। अपनी माँ को जाके पूछ कितने चाहिए। चल यहाँ से, वरना पुलिस को बुलाऊंगी। छोटे साहब, चलिए, बहुत हो गया साहब। क्या बहुत हो गया? हाँ, क्या बहुत हो गया? पैसे दे रहा था ना मैं उसे, फिर ऐसे कैसे बात कर सकती हूँ उससे? औकात क्या है उसकी? पता है उसको कौन हूँ मैं? साहब, और तुम ड्राइवर हो, ड्राइवर की तरह रहो, मेरे बाप बनने की कोशिश मत करना, समझ में आ रही है बात? ये तो अभी की अभी नौकरी से निकलवा दूंगा। छोटे साहब, क्या कहेंगे बड़े साहब से आप? यही कि जिग्नेश भाई ने लड़की को छेड़ने से रोका तो इनको नौकरी से निकाल दो, यही कहेंगे ना? जिग्नेश भाई। हाँ जी। आगे वाले चौराहे पे नाम मुझे उतार देना, मैं वहां से घर चला जाऊंगा। अबे क्या करेगा घर जाके? हाँ, देख पहले ही दिमाग खराब है और दिमाग मत खराब कर, समझा? घर जाएगा। कल पापा मम्मी आ रहे हैं, आज आखिरी रात है, मेरे घर चल, ऐश करते, चल। आइए साहब। अपनी माँ से बोल जल्दी से, दोनों के लिए नींबू शरबत बना के लाएगी। पर माँ तो घर पे नहीं है। तू बना ला। जा। नींबू पानी मीठा बनाओ या नमकीन? क्या? नींबू पानी? कौन पीता है नींबू पानी? तू पीती है? तू जा और पी नींबू पानी, ड्रिंक्स बना के लेके आ,
ड्रिंक्स। जा। मुझे नहीं आता ड्रिंक्स बनाना। क्या? ड्रिंक्स बनानी नहीं आती तुझे? क्या आता है तुझे? दिन भर घर पे सोती रहती है, आता क्या है तुझे? अभी के अभी जाके ड्रिंक्स बना, नहीं तो तुझे और तेरी माँ को अभी के अभी नौकरी से निकाल दूंगा। समझ में आई बात? समझी? ड्रिंक्स बनाना नहीं आता। बॉटल ले। 2 ग्लास। देख के रही बना। बाय। मूड सही बन रहा है, एक और हो जाए। हाँ यार। मीना, मीना, अगर सारे काम मुझे ही करने हैं तो मेरे बाप ने नौकर क्यों पाल रखे हैं? मीना, आज इस मीना का दिन ठीक नहीं है। ए मीना, उठ। सोने के पैसे मिलते हैं? हाँ, चल उठ और मेरे लिए ड्रिंक बना। नींद आ रही है, बहुत नींद आ रही है। चल एक काम करता हूँ, तेरी नींद भगाता हूँ। चल 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 चल, सुनो मेरी बात। चल 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 चल। अरे छोड़। मुझे जाने दो यहाँ से, प्लीज मुझे जाने दो, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो यहाँ से, प्लीज छोड़ दो। तू टेंशन मत ले, किसी को पता नहीं चलेगा। जा तू बाहर जा। प्लीज मुझे जाने दो, छोड़ दो। डर मत तू, कुछ नहीं होगा। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो।
बहुत डर लग रहा है यार। ए फट्टू, तुझे जाना है? हाँ। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे जाने दो यहाँ से प्लीज। नहीं प्लीज। नमस्ते साहब। सामान निकालो। जी। पापा मम्मी, ये तो सुबह आने वाले थे, अभी कैसे? क्या हुआ? दरवाजा शायद अंदर से लॉक है। शंकर, नितिन बाबा घर पे नहीं है क्या? है ना साहब, छोटे साहब और उनके दोस्त दोनों लोग अंदर ही हैं। मेरे ख्याल से सो गया होगा। जानकी तुम एक काम करो, उसके मोबाइल पे कॉल करो, मैं देखता हूँ कि पीछे का दरवाजा खुला या नहीं। आओ मेरे साथ। ठीक है, जल्दी आओ। नितिन, तू दरवाजा क्यों नहीं? क्या है? क्या कहते तुम लोग? कुछ नितिन, क्या है ये? बोल रहा, किसको लेके जाता तू? डैड, मीना, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर। इसकी सांस चल रही है, जिंदा है अभी ये। तुमने मीना के साथ में क्या किया? हाँ? इधर देख, मेरी आंखों में देख, बता, सच बता। हाँ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। एक काम कर, अंदर जाओ तुम लोग, फौरन जाओ अंदर। शंकर, तू एक काम कर, अंदर से जाके दरवाजा खोलो और इससे पहले कोई देख ले, इसको ठिकाने लगाओ, किसी को मालूम नहीं पड़े कुछ। जानकी को इसके बारे में मालूम नहीं पड़ना चाहिए, हाँ? किसी भी हाल में। राजेश, राजेश, वो जानकी, मैंने वॉचमैन से कहा है कि वो पीछे से जाए और मेन डोर खोल दे। मेरे ख्याल से अब तो खोल दिया होगा उसने। हाँ? आओ देखते हैं। रुपए का नशा अगर सर पर चढ़ जाए तो उसका सुरूर आदमी को बेलगाम कर देता है। जेब में रखी नोट की गड्डी अपराध का लाइसेंस नहीं है जिसे सामने रखकर जो चाहे वो मनमानी की जाए, पर ऐसा हो रहा है और इसका जिम्मेदार कौन है ये आप भी जानते हैं। रुपए के रुआब में रात चलती लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करना हो या फिर मेड की बेटी के साथ इस तरह की हैवानियत, साफ है कि नितिन जैसा बदमिजाज लड़का एक दिन में अपराधी नहीं बना। इसकी ट्रेनिंग उसका बाप उसे बचपन से दे रहा था और हद देखिए, अब तो वो उसके गुनाह में भी बराबर का हिस्सेदार बन गया। गलत परवरिश परिवार और समाज दोनों पर भारी पड़ सकती है। अमीरी का अहंकार इस केस में एक मासूम लड़की पर कहर बनकर टूटा, तो तय तो यह भी है कि अपराधी को शह देने का अंजाम
नितिन के पिता और उसके परिवार को भी भुगतना पड़ेगा। लाइए साहब। क्या है ये सब? हाँ? और नितिन कहाँ है? नितिन! नितिन! क्या है ये सब? हाँ? अच्छा, तो शराब पी जा रही थी, हाँ? भाई हम लोग 2-3 दिन के लिए बाहर क्या गए, आप लोग शुरू ही हो गए। जानकी की शक्ल देखो, फूल के गुब्बारा हो रही है। ऐसा लग रहा है महीनों के बाद सो के उठे हैं। अब ऐसी हालत में बेल कहां से सुनाई देगी इनको? आप तरफदारी मत कीजिए। समझा के गई थी ना, समझाया था ना मैंने। 3 दिन के लिए हम लोग घर से बाहर क्या गए तो तुम लोगों ने ये सब ड्रामा कर दिया। क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो? बच्चों ने थोड़ी सी शराब क्या पी ली, तुमने राई का पहाड़ बना के रख दिया। और फिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बेटे पे हाथ उठाने की? वो ये तुम्हारे तरह मिडिल क्लास फैमिली का नहीं, याद रखना। मेरा बेटा है, ब्रिजेश ठक्कर का बेटा है ये। जानकी, मेरी समझ में नहीं आता कि तुम एक ही बात पे अटक के क्यों बैठी हो। ये बच्चे बड़े हैं, थोड़े दिन के लिए हम लोग बाहर गए थे, उनको प्राइवेसी मिली, उन्होंने एंजॉय किया, शराब पी लिया, किसी का खून तो नहीं कर दिया। क्या प्रॉब्लम है इसमें? प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। बिगाड़ो अपने बेटे को, देख लेना एक दिन अपने आप सब समझ में आ जाएगा। तो क्या करूं मैं? पुलिस में जाऊं, इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखा दूं, इनको जेल में डाल दूं? मम्मा सॉरी। सॉरी आंटी। मीना और उसकी माँ का है, पूरा घर गंदा पड़ा है। वो उन दोनों को तो मैंने भी सुबह से देखा ही नहीं है। वो आप लोग गए थे ना बाहर 3 दिन के लिए, इसलिए उन्होंने आज छुट्टी मार ली होगी। बड़ा हो गया है और अगर इस तरह उसे खुली छूट दे दी तो वो हाथ से निकल जाएगा। और एक आप हो कि उसे समझाने की बजाय बढ़ावा दे रहे हो। कोई बढ़ावा नहीं दे रहा हूं मैं, नितिन को कोई बढ़ावा नहीं दे रहा हूं मैं तुमको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि छोटी सी बात का बाउंडर मत बनाया करो। छोटी सी बात? ये छोटी सी बात नहीं है ब्रिजेश, और आप बच्चों के सामने मुझसे इस तरह से बात कैसे कर सकते हो? ये कहां चली गई? तुम जानती हो तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारा प्रॉब्लम यह है कि तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हो, इसलिए तुम्हारी सोच छोटी है। नितिन को मैंने बहुत ही लाड और प्यार के साथ में पाल पोस के बड़ा किया, याद रखना। उसको रईसों की तरह जीने की आदत है, इसलिए मैं यही चाहूंगा जानकी कि तुम भी ये आदत डाल लो। इसका मतलब ये है कि हम अपने बेटे को गलत रास्ते पर जाने दें? गलत क्या है और सही क्या है तुमसे बेहतर मैं जानता हूं। तुम्हें क्या लगता है इतना बड़ा बिजनेस, इतना बड़ा एम्पायर जो मैंने खड़ा किया है वो सीधे रास्ते पे चल के किया है? जानकी, ये ऐशो आराम, ये दौलत, ये गाड़ी, ये सारी चीजें पाने के लिए कुछ तो उल्टा सीधा करना पड़ता है। एक बार फिर मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं, अपनी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब मत करो। एक छोटी सी बात का इश्यू मत बनाओ प्लीज। आप चाहे जो कहें, लेकिन मैं अपने बेटे को बिगड़ने नहीं दूंगी। वो मेरा भी बेटा है। जानकी, जानकी! नितिन, कहां जा रहे हो तुम दोनों? वो मम्मा, वो मैं चुप।
चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो जाओ। तुम दोनों से तो मैं कल सुबह बात करूंगी। जाओ। अब यार इसे तो होश आ रहा है, ऐसा तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। टेंशन मत ले, इसे बेहोश करना होगा। हाँ, इस पे ध्यान रख। मैं आता हूं। ब्रिजेश, 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 लाश कहाँ छुपाई तूने? डैड वो कार में। अकल है तुझमें? ये भूसा भरा हुआ है। बीच सड़क पे तूने गाड़ी छोड़ दी, वो भी डेड बॉडी के साथ में। डैड मैं क्या करता, वहां नाकाबंदी शुरू थी और क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? अबे आगे पुलिस है। अबे यार ये तो नाकाबंदी चल रही है यहाँ पे। भाई मुझे बहुत डर लग रहा है यार, मेरी मन तो गाड़ी यहीं छोड़ के चलते। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? भाई किसी को कुछ नहीं पता चलेगा यार, चलना यहाँ से। तेरा कल सुबह के ठिकाने लगा देंगे ना यार। चुप रहेगा। ठीक से तलाशी लो। एक काम करते हैं, लाश ही फेंक देते हैं और निकल जाते हैं यहाँ से। नहीं 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 भाई, मुझसे नहीं हो पाएगा। तू पागल हो गया क्या? हमसे तो रुक। गजेंद्र पुलिस ने तेरी गाड़ी जब्त की थी, कम से कम मुझे बताना चाहिए था। क्यों नहीं बताया मुझे? तुम लोग मुझे चैन से जीने नहीं दोगे। आई एम सॉरी डैड। सॉरी डैड। मैं बहुत डर गया था, मैं क्या करूं? वो तेरा दोस्त है ना, क्या नाम है उसका? गजेंद्र। कहाँ है वो? वो तो कल रात को ही घर भाग गया था। बताएगा तो नहीं कुछ वो? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं बोलेगा, प्रॉमिस। एक बात बता, मीना को यहाँ पर किस किसने देखा? मीना? मैम साहब, मीना का कहीं पता नहीं चल रहा है। मैं कल सुबह उसे यहाँ छोड़कर बहन को मिलने गई थी, वापस आई तो वो कहीं नहीं मिल रही है। मैम साहब, कल सुबह ये कहीं चली गई थी और दोपहर में इनकी बेटी भी बिना बताए पता नहीं कहाँ चली गई। नहीं मैम साहब, ये झूठ बोल रहा है। अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगा? मैम साहब ये झूठ बोल रहा है। मैं अपनी बहन के घर गई थी और मीना को यहीं छोड़कर गई थी और मुझे पता है कि मेरी बेटी मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाती। ये झूठ बोल रहा है। क्या कहना चाहती हो तुम?
कि हम लोगों ने तुम्हारी बच्ची को गायब किया है? ब्रिजेश पर? एक मिनट, आप बीच में नहीं बोलेंगी। एक काम कीजिए, इस औरत ने जितना काम किया उसके पैसे दे दीजिए इसको। और हाँ, अपना पैसा लो और आज से काम पे आने की जरूरत नहीं है। ये केस पुलिस हैंडल कर रही है और पुलिस ही फैसला करेगी। पर ब्रिजेश बस जानकी, इस बारे में और कोई बात नहीं होगी। अब सुनिए, साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब मुझे कुछ नहीं पता साहब। साहब मुझे कुछ नहीं पता। नहीं साहब, बताता हूँ। ये देख। नहीं साहब। तो क्या ये पेपर झूठ बोल रहा है? साहब कैसा पेपर सर? ये उस गाड़ी का पेपर है जिसमें मीना की डेड बॉडी मिली थी, और इस पेपर के आधार पर वो गाड़ी 3 महीने पहले ब्रिजेश ने तुम्हारे नाम पर की थी। अब तू बताएगा कि सच क्या है, क्या कुछ और तरीका इस्तेमाल करो तुझसे सच बुलवाने के लिए? साहब मुझे माफ कर दो साहब। साहब मुझसे गलती हो गई साहब। मैं सच सच बता देगा साहब। बोल 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 बोल। उस दिन साहब घर में नहीं थे साहब। मैंने दारू पी ली थी साहब। उसे देख के मेरी नीयत खराब हो गई साहब। मीना कहाँ जा रही हो? आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। हाँ ठीक है। मेरे दिमाग में पता नहीं क्या सवाल हो गया था। दारू के नशे में मैंने उसके साथ जबरदस्ती कर दी साहब। जब मुझे होश आया तो मैं डर गया साहब। ये मुझे जेल भिजवा देगी इसलिए मैंने उसका मर्डर कर दिया साहब। अब तो बचाना साहब, मैंने सच सच बता दिया साहब। साहब मुझे बचाना साहब। बचाऊंगा तुम्हें। सामने पड़ा रुपया कई बार इंसान की सोचने और समझने की ताकत छीन लेता है। दरअसल दोष रुपए का नहीं, लालच का है। नितिन के अपराध को अपने सर पर लेकर उसके ड्राइवर ने कानून के साथ खिलवाड़ किया, तो इसकी वजह भी उसका लालच है। और शायद इसीलिए ब्रिजेश ने नितिन को कानून की पकड़ से दूर खींच लिया। अपने बेटे की आजादी के लिए एक बाप ने दूसरे बाप की आजादी को रुपयों से तोल दिया। इसका नितिन को क्या संकेत मिला? यही ना कि वो एक अमीर बाप का बेटा है, उसे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है। पर इसका एक और संकेत यह भी है कि नैतिक तौर पर एक बाप का इस हद तक गिरना उसके लिए भी सुख का सौदा नहीं है। मुझे माफ कर दो मेम साहब, मैंने आप लोगों पर शक किया। मुझे नहीं पता था कि साहब ने कार ड्राइवर के नाम कर दी थी। ड्राइवर ने मेरी बेटी को मार डाला। वॉचमैन सही कह रहा था। ड्राइवर मेरी बेटी को बेला फुसला के अपने साथ ले गए और फिर संभालो अपने आप को। आखिर कोई मुझे कुछ बताता क्यों नहीं कि इस घर में हो क्या रहा है? आप मीना के बारे में क्या जानते हैं? आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? देखो प्लीज मुझे सच बता दो, वरना मैं पुलिस के पास जाऊंगी। अच्छा, तो आप पुलिस स्टेशन जाएंगे, मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखाएंगे, मुझे जेल भेजेंगी आप? ठीक है, ये भी अरमान आप अपने पूरे कर लीजिए, लेकिन जाने से पहले याद रखिएगा कि वॉचमैन और ड्राइवर इस वक्त मेरे पक्ष में है। याद रखिएगा। खा मेरी कसम, पता क्या किया तूने मीना के साथ? देख झूठ मत बोलना। मैंने उस रात गाड़ी की चाबियां तेरे हाथ में देखी थी। सच बता कहाँ जा रहा था तू? नितिन सच बता, कहीं तूने और गजेंद्र ने मीना के साथ कुछ? जानकी, एक मिनट, आप बीच में मत बोलिए, मैं अपने बेटे से बात कर रही हूं। नितिन सच सच बताना, क्या तुम लोगों ने मीना को मारा है?
आई एम सॉरी मॉम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मॉम, हो सके तो मुझे माफ कर दो प्लीज। गलती तुमसे नहीं, मुझसे हुई है। ना मैं एक अच्छी माँ बन सकी और ना तुम्हें एक अच्छा इंसान बना पाई। जानकी, नितिन मेरा इकलौता बेटा है जानकी, और जो कुछ भी उसने किया है वो अनजाने में हुआ है, नादानी में हुआ है। जानकी मेरी बात सुन, लुक एट मी प्लीज। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, उसका बचपना समझ के भूल जाओ प्लीज। तुमको मालूम है कि मैंने ड्राइवर और वॉचमैन की फैमिली को कितना पैसा दिया है? इतना पैसा दिया है कि सारी जिंदगी वो बैठ के खाएंगे फिर भी उनको कोई कमी नहीं होगी। भूल जाओ जो कुछ हुआ है। मेरी तरफ देखो प्लीज। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि नितिन मेरा इकलौता बेटा है। मैं उसको इस तरह कुर्बान होने नहीं दूंगा। कुछ भी करूंगा लेकिन उसको बचाऊंगा। देखो गजेंद्र, मैं सब कुछ जानती हूँ, बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ कि सच्चाई क्या है। उस रात क्या हुआ था? आंटी आप किस रात की बात कर रही हैं? मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन सच्चाई तुम भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ। और अगर ये सच्चाई पुलिस को पता चल गई ना, तो नितिन को तो उसके पापा पैसों के दम पे छुड़ा लेंगे, लेकिन फंसोगे तुम। क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि उस रात तुम नितिन के साथ थे। कहाँ जा रही हो? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन जा रही हो? पुलिस स्टेशन? कितनी बार मैंने तुमको समझाया ना, प्यार से समझाया ना मैं तुमको, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है कि नितिन मेरा बेटा ही नहीं, मेरी जान है, मेरा खून है वो। नितिन को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ मैं। तुम्हारी जान भी ले सकता हूँ मैं। याद रखना तुम। चंद घंटे तुम्हारे पास में, सोच लो। तेरी माँ को मैंने बहुत समझाया, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है। एक ही बात पे अटकी हुई है। मेरे समझ में नहीं आता कि एक माँ अपने बेटे के लिए ऐसा सोच भी कैसे सकती है। मैंने तो उसको बहुत समझाया, लेकिन वो मानी नहीं। अब तू जा और उसको प्यार से समझा, इमोशनली समझा, और अगर फिर भी वो नहीं माने तो फिर ऐसी माँ का होने से फायदा ही क्या है। जानकी, क्या कर रही तुम? क्या कर रही तुम? हट जाइए, नहीं तो क्या करोगी जानकी? अपने बेटे पर गोली चलाओगी तुम? नहीं, मैं अपने बेटे को मारना नहीं चाहती, बस आपको समझाना चाहती हूँ। अपने बेटे की गलती की सजा किसी और के पिता को क्यों मिले? और अगर आप उसे सजा देना ही चाहते तो आप क्यों नहीं जेल जाते, कोई और क्यों जाए? जानकी तुम पागल हो गई है। मैं किसी के लिए जेल नहीं जा रहा हूँ। क्यों? अपने बेटे के लिए भी नहीं? हाँ, अपने बेटे के लिए भी नहीं? मेरी बात सुनो तुम। वो ड्राइवर जेल में है। मैंने उसको कन्विंस कर दिया, उसने जुर्म कबूल कर लिया है। वो जेल में। मैंने उसकी फैमिली को इतना पैसा दिया है कि सारी जिंदगी बैठ के खाएगी वो। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर? प्रॉब्लम है ब्रिजेश, प्रॉब्लम है, क्योंकि ये सब गलत है। मैं पुलिस को सब सच बता दूंगी, क्योंकि ये मुझे मंजूर नहीं है कि मेरा बेटा गलती करने के बाद
वजह से शैतान बन जाए। आज उसने अपनी माँ पर बंदूक तान दी। मेरी बात सुनो। कोई माँ ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका बेटा उस पर बंदूक ताने। कोई माँ अपने बेटे को शैतान होता हुआ नहीं देख सकती। नितिन नहीं, नहीं नितिन, गोलियों पर चलाना नितिन। स्टॉप। कहते हैं अहंकार भगवान का भोजन होता है, फिर चाहे वो रुपए का हो या फिर किसी भी चीज का, ऊपर वाला उसे निगल ही जाता है। रुपया सिर्फ लालच खरीद सकता है, इंसानियत नहीं। अपने बेटे को इंसान के बजाय एक हैवान बनाने वाला ब्रिजेश आज अपने बेटे के साथ जेल में कैद है, तो कहा जा सकता है कि उसने जो बोया वही वो काट रहा है। नितिन और गजेंद्र को मीना के साथ जबरदस्ती और उसकी हत्या करने के जुर्म में आईपीसी की धारा 375, 376 और 302 के तहत उम्र कैद की सजा हुई। और वहीं ब्रिजेश को भी आपराधिक षड्यंत्र रचने के जुर्म में आईपीसी की धारा 120B के तहत 3 साल की सजा हुई। जानकी जानती थी कि रुपया बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है। अपने पति को हर मौके पर आगाह करने की कोशिश की उसने, अपने बेटे पर सही और कड़ी नजर भी रखी, लेकिन रुपए के अहंकार ने बाप बेटे के रिश्ते को एक आपराधिक गठजोड़ में बदल दिया और एक मासूम लड़की की जान चली गई। अहमियत रुपए की नहीं, रिश्ते की है। पैसा बच्चे को लायक बनाने में लगे तो ही सही है, वरना वो नालायक बना तो सब कुछ तबाह हो सकता है। जानकी सतर्क थी, उसने सही वक्त पर हिम्मत से फैसला लिया। नितिन और उसके पिता ब्रिजेश एक दूसरे को समझ चुके हैं, पर अब इसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए वक्त पर सही कदम उठाइए, डरकर नहीं, डटकर। सावधान इंडिया।